डेंगू के बढ़ते मामलों के बावजूद लापरवाही का आलम। खड़ी है गाजर घास की फसल, कब होगा दवा का छिड़काव। फिल्मी अंदाज में शोरूम से बाइक लेकर भागा युवक, पुलिस जुटी जांच में। बेलगाम भागते हैं सब्जी के ओवरलोडेड पिकअप वाहन, आरक्षक को मारी टक्कर, इलाज जारी। और द्वादश ज्योतिर्लिंग की सुंदर झांकी देखने भक्तों का लगा तांता, शैलपुत्री माता के दरबार की रौनक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना का कहर और कहर का डर अभी खत्म भी नहीं हुआ है और इधर मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अमलों में आलस भरी लापरवाही साफ देखी जा रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों के बावजूद नगर निगम की फॉगिंग मशीनें सोई पड़ी हुई हैं। मच्छर नाशक दवा भी बोरियों में गीली होकर पिघल रही है, लेकिन विभाग को दवा का छिड़काव करने की फुर्सत अभी नहीं है। बीमारियों से मौतों के बाद दवाओं का छिड़काव, साफ सफाई की कसरत अब आदत बन चुकी है। ये नाली की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है भैया। अब देख रहे हैं आप, काफी समय से इधर साफ सफाई नहीं हुई है दोनों तरफ, तो वो जरूरी है। थोड़ा दवा का छिड़काव नहीं, अभी तो नहीं हुआ फिलहाल। अवैध बैनर पोस्टर लगते कैसे हैं? क्या अतिक्रमण जादुई करामात से चंद सेकंड में फैलता है? नहीं, दरअसल पहले अवैध फसल उगने दी जाती है, फिर अवैध फसल पर एक्शन होता है। यानी एक्शन के लिए कुछ होना तो जरूरी है। नगर निगम की टीमें अवैध बैनर पोस्टर और अवैध होर्डिंग्स हटाती एक्शन में दिखाई दी। सोलह अगस्त को बजाज बाइक शोरूम में बाइक खरीदने आए एक युवक ने फिल्मी अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बाइक खरीदने आए युवक ने पहले टेस्ट ड्राइव लेने के बहाने बजाज पल्सर 220 बाइक को शोरूम के कर्मचारी के साथ निकाला और सीवनी रोड पर कर्मचारी को धोखे से रोड पर छोड़कर रफू चक्कर हो गया। शोरूम संचालक ने वाहन चोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिस पर कुंडीपुरा थाना पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देने वाले युवक की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई हैं। एडिशनल एसपी ने कहा कि जल्द ही युवक की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी, अपना शोरूम सुनील बजाज के नाम से जो भी बजाज की डीलरशिप है, लालबाग क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर एक कस्टमर आए थे हमारे पास, जिन्होंने मंशा जाहिर की थी कि उनको टेस्ट ड्राइव चाहिए पल्सर RS 220 की। उन्होंने मास्क सारा समय नहीं उतारा और सारा समय वो हमारे साथ, हमारे सेल्समैन के साथ रहे। सेल्समैन उन्हें जब गाड़ी दिखाने लेके गया तो उन्होंने एक अलग रूट पे बोला कि सीवनी रोड पे उनके साथ टेस्ट ड्राइव ले पाए, जहाँ थोड़ा उनका अच्छे गाड़ी चलाना मिले। तो जब गाड़ी चला के उन्होंने साइड में रोका, अब उन्होंने कहा कुछ गाड़ी में साउंड आ रहा है, तो वो मेरे बंदे को उन्होंने बोला सेल्समैन को चेक कर दो एक बार साउंड आप। तो मेरा बंदा जब सेल्समैन जब उतरा, उसने चेक किया तो कोई ऐसा साउंड नहीं था। उसने कहा कि चलिए मैं डीलरशिप वापस चलते हैं, आपको चेक करा देता हूँ, गाड़ी में कोई इशू नहीं है। तो जब तक वो बैठता उतनी देर में उसने बैठने नहीं दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी लेके चला गया। वहाँ से उसके बाद वो गाड़ी लेके चले गए। तो हमने हमारे एक सीसीटीवी के कैमरेज में उसकी फ़ोटोज़ जो आई हैं, जिसमें हालांकि उन्होंने मास्क पहना इसलिए पहचान नहीं हो पा रही, और जो वीडियोज़ है ये हमने सब जगह शेयर किए हुए। इसकी पुलिस शिकायत? जी, इसकी एफआईआर दर्ज करा दी गई है हमारे द्वारा। कल एक घटना हुई है लालबाग में, बजाज का शोरूम है। एक व्यक्ति आया था वहाँ पे और RX 200 मोटरसाइकिल जो है पल्सर की है, वो गाड़ी देखा, उसने पसंद किया और ट्रायल के लिए लेके जा रहा था। एक अटेंडेंट जो वहीं का कर्मचारी था वो साथ में जा रहा था। इस दौरान जो है उसने उस कर्मचारी को उतार करके वो मोटरसाइकिल लेकर के भाग गया। इस पर से जो फरियादी हैं उनको हमारे द्वारा EFIR के लिए बताया गया और उसके द्वारा जो है इस मामले में EFIR दर्ज कराया गया है 379 धारा के तहत, चोरी के तहत। और इसको हम अभी एक्सेप्ट कर लेंगे और उस मामले में जो है अज्ञात आरोपी के खिलाफ है, उसके बारे में फुटेज वगैरह मिल गए हैं हमको और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही जो है हम आरोपी को और मोटरसाइकिल को पकड़ लेंगे। नगर के व्यस्ततम सत्कार चौराहे पर एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार प्रधान आरक्षक विजय बरकड़े को टक्कर मार दी, जिससे प्रधान आरक्षक मामूली रूप से घायल हो गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है तथा वाहन जब्त कर लिया है। ये काम कर रहे हैं
कल सत्कार तिराहा में जो है ट्रैफिक के जवान ड्यूटी कर रहे थे। उनमें से एक विजय वरकड़े है, प्रधान आरक्षक है। वो ड्यूटी के दौरान जो है मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। इस दौरान जो है एक पिकअप गाड़ी आई पीछे से और उसने जो है उसको टक्कर मार दिया था, जिस पर से उसको मामूली चोटें आई थी। उसका मेडिकल कराया गया और थाना कोतवाली में उस वाहन चालक के खिलाफ जो है एक्सीडेंट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और उसमें जो है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और वाहन की जब्ती भी हो चुकी है। सर, इसमें कुछ साजिश तो नहीं लगी उससे? नहीं, कोई साजिश नहीं है। वो मोटरसाइकिल से आगे से जा रहा था, वो गाड़ी पीछे से जा रही थी। इसी दौरान जो है ये घटना हुई है। क्या रफ्तार तेज थी या सिग्नल जंप करने की परिस्थिति में हुआ हादसा, कैसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है और उसने कुछ ऐसा इंटेंशनली भी नहीं किया है, गलती से हुई है। लेकिन अब चूंकि घटना हुई है तो इस कारण से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और माननीय कोर्ट जो है डिसाइड करेगी इस मामले में। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अपनी सक्रियता के लिए पहचाने जाते हैं। कांग्रेस के आंदोलन प्रदर्शन में जोरदार नारों के साथ जो चेहरा नुमाया होता है वह है फिरोज खान। संगठन के नाम के अनुरूप आज उन्होंने वार्ड क्रमांक 22 के रहवासियों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। आज उन्होंने हमारे को वार्ड घुमाया, वार्ड में यहाँ विभिन्न समस्याओं से हमें अवगत कराया। सबसे पहले तो यहाँ पानी की समस्या, सड़क की समस्या, नाली की समस्या, बिजली की समस्या। तो हम लोग कल नगर निगम आयुक्त के पास ले जाकर इनकी समस्याओं से अवगत कराएंगे और कल हम नगर निगम का घेराव करेंगे संगीता सोमकुमार मैडम के नेतृत्व में। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी साथ रहेंगे। कल तुम लोग आओगे सब लोग? कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, जम के बोलो, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिंदाबाद। यहाँ पे 3 साल पहले से आती रही, 3 लोगों की बहुत सारी मुसीबतों से को भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन अभी इस समय में इन्होंने फ़ोन करके हमको बुलाया। फिरोज खान जी है जो झुग्गी झोपड़ी के प्रकोष्ठ अधिकारी है, जो इन लोगों के लिए काम करते हैं और उन्हीं की समस्याओं को लेकर हम यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ पानी नहीं मिलता, पानी की प्रॉब्लम है, रोड ठीक नहीं है और इन लोगों को बहुत सारी चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिरोज खान जी से बताया कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ में हो रही तो आप हमारी मदद करें। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि सब लोग साथ मिलकर इन गरीब लोगों की मदद करें और इनके कामों को और आगे बढ़ाएं। परासिया रोड पर गांगीवाड़ा के पास स्थित टोल प्लाजा के समीप पिकअप वाहन ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार समेत 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। मौके से गुजर रही 108 एम्बुलेंस ने सभी घायलों को प्रारंभिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दमोह से हम लोग बेबी फॉलोअप का केस लेके आ रहे थे तो टोल टैक्स के इधर में घटना हुई थी तो यहाँ पर हमको 3 पेशेंट मिले। तो ये तीनों पेशेंट को हमने उठा के फिर यहाँ लेके आए हॉस्पिटल। क्या हो गया? ये एक सब्जी वाली गाड़ी थी बड़ी वाली, उससे टकराया ये। इन लोग कहाँ से? ये बाइक से थे तीनों लोग। हाँ, फिर वहाँ पब्लिक ने रोकी तो फिर हमने पब्लिक के सहारे से उनको गाड़ी में से। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी ने जारी बयान में कहा कि शिवराज सरकार त्योहार विरोधी है। व्यंग कसते हुए आनंद बख्शी ने कहा कि शराब की दुकानों में सैकड़ों लोग एकत्रित हो सकते हैं, मंत्रियों के काफिले में हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक त्योहारों में 6 से ज्यादा एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते। यह अजीब सिस्टम है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार त्योहारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये तथ्य समझ से परे है
कि त्योहारों को लेकर ही सारी बंदिशें क्यों हैं। आप देखें, एक तरफ शराब की दुकान पर 500, 700, 1000 लोगों की भीड़ हो सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सारा प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ त्योहारों पर है। रक्षाबंधन का त्योहार है, माह मुहर्रम है, फिर गणेशोत्सव का त्योहार है, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है। सरकार की सारी गाइडलाइन सिर्फ त्योहारों को न मनाने के लिए है, क्योंकि जिला प्रशासन को एक गाइडलाइन मिलती है और जिला प्रशासन उसके अनुरूप कार्य करता है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, छोटे छोटे व्यवसायी राखी बेच बेच के अपना पेट पालते हैं, अपना खर्च निकालते हैं। छोटे छोटे व्यापारी हाथ ठेलों पर दुकानें सजाते हैं। जो मेले सजते हैं हमारे यहाँ बुजलिया में, गणेशोत्सव में, इन मेलों में फुग्गे बेच के, छोटे छोटे खिलौने बेच करके अपना पेट पालते हैं, बच्चों को आनंद मिलता है। आज उन सबसे वंचित किया जा रहा है, क्योंकि केवल त्योहार पर प्रतिबंध लगाना यह तथ्य से परे है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। नगर निगम वार्ड क्रमांक 3 के अंतर्गत जामुनझिरी धीमरा ढाना के निवासियों ने शमशान घाट में विधायक निधि से बनवाए गए शेड को कॉलोनाइजर द्वारा तुड़वाए जाने के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि निजी स्वार्थों के लिए वार्ड की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कॉलोनाइजर से क्षतिपूर्ति लेकर पुनर्निर्माण करवाया जाए तथा कॉलोनाइजर के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाए। बताइए किन समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया गया? बोला जी, वो मेरी जमीन थी, आज से कम 15-20 साल पहले बेच डाला मैंने, और 3 एकड़ 35 डिसमिल थी, 65। उसके बाद में मेरे मामा के लड़के ने उनको दूसरे को बेच डाला। अब वो बेच डाले तो फिलहाल बाहर काट के वो मरघटी में चढ़ाते चल जा रहा है। इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम आपका दादा? प्रेमचंद साहू। कहाँ रहते हैं आप? धीमरा ढाना, वार्ड नंबर 3। आज यहाँ कलेक्टर महोदय के पास यहाँ पे आए हुए हैं। वार्ड नंबर 3 धीमरा ढाना की एक समस्या है। यहाँ हमारे प्रेमचंद साहू जी हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, उनकी जमीन थी, उन्होंने बेचा, एक कॉलोनाइजर ने उसको लिया और उस जमीन के साथ लेने के साथ वो सरकारी जमीन को भी हथियाने में तुला। वो सरकारी जमीन हमारे मोक्षधाम की है और यहाँ वहाँ पे अधिकतर जो है हमारे एसटी भाई, एसटी परिवार रहते हैं, उन लोग को सब दहन की जरूरत पड़ती है ना। तो वो उनको जगह वहाँ मिलेगी नहीं तो पर्याप्त वो कहाँ जाए। तो हमारा मांग यही है कलेक्टर महोदय, इसके पहले हमने नगर निगम, तहसीलदार और अपना राजस्व मंडल जितना है सब जगह को आवेदन भेज दिए। पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म किया और जो मोक्षधाम जो विधायक निधि से जो स्वीकृत हुआ था माननीय कमलनाथ जी महोदय की तरफ से, उस शेड को हमने लगवाया। वो शेड को उन्होंने दिन में तोड़ के और रखवा दिया। तो इतनी ज्यादा इनकी गुंडागर्दी चल रही कॉलोनाइजर की कि जो हम मतलब, और यहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो बड़े सीधे साधे, वो बेचारे डरते भी हैं कि कहीं इन लोग हमको मार ना दें, पीट ना दें, तो इस डर के कारण कोई बोल भी नहीं पाता। लेकिन हम आज यहाँ पे पहले भी हमने मांग उठाई थी और आज भी हम वही मांग उठा रहे हैं कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है हम इसमें पुरजोर इसका विरोध करते हैं और ये चीज हम इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 20 अगस्त के दिन मुहर्रम पर्व पर अवकाश घोषित किया गया है। पहले ये अवकाश 19 अगस्त को घोषित किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। मुहर्रम पर्व की आहट मन्नत के शेरों के साथ मिल जाती है। बड़ों के साथ बच्चों में भी धर्म से जुड़ा यह खास हिस्सा एक प्राचीन कला भी है। बड़ा इमामवाड़ा में मुहर्रम पर्व के लिए ताजिए बनाए जा रहे हैं। मुवीन ताजदार ने बताया कि यह कला एक इबादत है।
आज मुहर्रम की 6 तारीख है और जो पिछले साल की तरह गाइडलाइन थी प्रशासन की उसी तरह से मनाया जा रहा है। ये कब से बना रहे हैं आप? ये हमारी 4-5 पीढ़ी हो गई। हमारे नाना नानी बनाते थे, फिर उसके बाद हमारे अम्मी अब्बू ने बनाए, फिर हमारे बड़े वाले भाई सब पिताजी ने बनाए और अब मैं बना रहा हूँ। कितने दिन और इस बार अलग तरीके से तैयार किया गया है, कुछ ज़्यादा खूबसूरत बस अब इसका अंतिम चरण चल रहा है सर, लगभग काम हो गया पूरा। और आइए अब आपको ले चलते हैं मां शैलपुत्री के दरबार, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों की सुंदर झांकी सजाई गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम हरि ओम श्री ओम नमः शिवाय। सभी नगरवासियों को श्रवण मास की बहुत बहुत आत्मिक शुभकामनाएं। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म का ये माह सबसे पवित्र माह माना जाता है। श्रवण मास में बुधवारी बाजार स्थित माता शैलपुत्री दरबार में स्थापित गुप्तेश्वर महादेव दरबार में पूरे श्रवण मास भर जल रुद्र अभिषेक का आयोजन किया जाता है। साथ ही भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय इस श्रवण मास में सोमवार का जो दिवस होता है वो भोले बाबा को सबसे प्रिय दिवस होता है। इस दिन सभी हमारे सनातनी हिंदू धर्म के लोग भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के भाव से व्रत भी रखते हैं और हमारे दरबारी परंपरा के अनुसार श्रवण मास के अंतिम सोमवार के दिवस दरबार में सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से संपूर्ण जनमानस के और हमारे शैलपुत्री दरबार के समस्त भोले बाबा और माता रानी के परम भक्त यहाँ सहस्त्रधारा अभिषेक में उपस्थित होकर के सभी अपनी अपनी मनोकामनाओं का भाव लेकर के यहाँ भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। साथ ही इस बार सभी भक्तजनों ने भोले बाबा से
पूरे श्रद्धा के साथ ये प्रार्थना और कामना की है कि ये संकट काल जो अभी हाल ही में हमारे शहर और देश में और प्रदेश में आया हुआ था, दोबारा भगवान भोलेनाथ ये दौर किसी भक्त को और किसी जनमानस को देखना न पड़े, इस मनोकामना के साथ सभी ने श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के भाव से अभिषेक किया और सभी के सुखद जीवन और मंगल कामना की प्रार्थना हमने भोले बाबा से की। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। डेंगू के बढ़ते मामलों के बावजूद लापरवाही का आलम, खड़ी है गाजर घास की फसल, कब होगा दवा का छिड़काव। फिल्मी अंदाज में शोरूम से बाइक लेकर भागा युवक, पुलिस जुटी जांच में। बेलगाम भागते हैं सब्जी के ओवरलोडेड पिकअप वाहन, आरक्षक को मारी टक्कर, इलाज जारी। और द्वादश ज्योतिर्लिंग की सुंदर झांकी देखने भक्तों का लगा तांता, शैलपुत्री माता के दरबार की रौनक। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए नमस्कार।